इस्लाम के सुरमाओं ने एक से एक कानून शरिया के जरिए स्त्रियों को काबू में रखने के लिए बनाया भैया। वो बाहिस्ती जेवर जैसी किताब भी है जहाँ बहुत ही तरीके से बताया गया है कि नाबालिग जो तुम्हारी बीवियाँ बेगम होंगी उनके साथ कैसे सहवास करोगे और उनका क्या दायित्व है। देवबंदी वालों ने उस किताब में, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, और पहले वो क्वालिटी होती थी जब आप निकाह करने जाते थे तो लड़की बताती कि उसने 22 से जेवर पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में तो पूरा इस्लामिक देश मानते हैं ना वो अपने को, वहाँ मेरा जिस्म मेरी मर्जी का भैया कंपेन शुरू हो गया। अब इस्लाम की छोरियाँ, इस्लाम की स्त्रियाँ कहेंगी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तेरी भूत की हैं। नबी की कहना, नबी जो लिख गए उसे ना मानने का, तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी कैसे हो जाएगी भाई। और भैया बहुत चपेटे लगे, बहुत थप्पड़ लगे, लेकिन उन लोगों को अब बहुत गालियाँ दी उन जो फेमिनिस्ट पावर है जो पाकिस्तान की टीवियों में भी आके। कमजोर तो हो रहा है ना इस्लाम भाई, लोग सड़कों पे तो आ रही है ना, स्लीवलेस में भी आ जाती हैं, खोले वालों में आने लग गई हैं और खुल के कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी खेती कहाँ से रहेगी भाई। तुम्हारा जिस्म जिस काम के लिए है वो काम होगा उससे, जो ऊपर वाले ने लिखा है, जो नबी ने कहा है। और तुमको बताया गया है कि अब सुविधा भी कितनी दी है कि जो स्त्री होगी, जो बेगम होगी, उसका सारी जिम्मेदारी तो पुरुषों पे होगी ना, खाविंद पे होगा ना। ए भैया तुमको रहने की, खाने की, कपड़े पहनने की सुविधा है, घर में रहो, टेंट जैसे रहो, नकाब में रहो, बुरके में रहो, लोगों की जो सेंसिबिलिटी है उसको हैमर मत करो, बच्चे पैदा करो और दीन में बनी रहो, और ऊपर में जब जाओगी जन्नत में तो हूरों की सरदार नहीं मानी जाओगी अगर दीन पे चलोगी तो इतना तरीके से सेटल किया हुआ है इस्लाम ने शरिया के माध्यम से अपनी स्त्रियों को। भैया उसमें बवाल उठना शुरू हो गया है, आग लग गई है, इनकलाब शुरू हो गया है, सड़कों पे आने शुरू हो गए हैं और दुनिया के हर देश में लगभग ऐसा होना शुरू हो गया है। तो इस्लाम को सबसे बड़ा खतरा फेमिनिज्म से है, इसको आप लोग मान लीजिए। अब भी जय सिया राम, हरिओम। थंबनेल तो देख ही लिया होगा ना। इस्लाम वैसे नहीं ऐसे ख़त्म होगा। अच्छा हैं, ये कौन सा टाइटल है भाई। एक टाइटल और पहले सोचा था, वो ये था कि इस्लाम इतनी तेज़ी से फैला क्यों और उतनी तेज़ी से ख़त्म होगा तो क्यों। एक नैरेटिव लेके आया हूँ, एक एनालिसिस लेके आया हूँ, और इसमें ये वो लोग जो हमें काफिर समझते हैं वो भी देखें कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको लगेगा कि ये बात जो मैं अभी कहने वाला हूँ कहीं से गलत नहीं है, किसी को भी नहीं लगेगा गलत है, और ये इतना सच है कि ऐसा लगता है कि होगा तो ऐसा ही होगा। सब्सक्रिप्शन लीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, चैनल का मेंबर बनिए। और भी तरीके हैं। देखिए, मुद्दे पे आते हैं तो इस्लाम जो है वैसे नहीं ऐसे ख़त्म होगा। हैं, तुम्हें पता है। देखिए, मैं हूँ काफिर, और मैंने जो थोड़े बहुत किताबों में पढ़ी है, मौलवियों से सुना है, नैरेटिव बिल्ड होते हुए देखा है, देश दुनिया के मौलवियों को सुना है, इस्लामोफोबिक लोगों को सुना है, वो ये सुना है कि इस्लाम जो है वो उसमें उसके लिए जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, वो वाजिब कत्ल है, उसके इसलिए माल गनीमत है। इस्लाम जो मज़हब है वो तभी पूरा होगा जब आखिरी आदमी तक जो है वो मुसलमान हो जाएगा और आखिरी इंची ज़मीन तक मुसलमान की हो जाएगी।
तो जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, वाजिब कत्ल है, तो एक फियर फैक्टर तो अपने अंदर है। तो इसलिए नहीं तो, और मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ, भारत में रहता हूँ जहाँ की 8 गुना आबादी बंटवारे के बाद मुसलमानों की बढ़ी है, तो क्या मुझे ज़्यादा डरना चाहिए? लेकिन ये सब मुद्दा लेके तो मैं भी आया नहीं। मैं तो मुद्दा ये लेके आया हूँ कि इस्लाम वैसे नहीं ऐसे ख़त्म होगा। ए भैया, इस्लाम इतना तेज़ी से फैला क्यों? आपके 1000 कारण होंगे, है ना। वो अल्लाह की नेमत थी, पैगंबर की सीख थी, उनका नियम कानून था, उन्होंने शरिया बनाया था, कुरान लिखी थी, है ना, तलवार के जोर पे चला, फैला दी। फिर सूफी लोग थे, फिर मुसलमानों में वो उन प्यार से फैलाया। फिर 72-73 फिरके, वो सब कुछ नहीं मैं कह रहा। इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत है उसका मैनिज्म, आदमी का प्रभुत्व। जब मैं आदमी कहता हूं तो बायोलॉजिकली मैन, वो जो man and women is far more complex and you cannot decide it on genital, ये जो कहता है अपना सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जो भी है, वो नहीं कह रहा। मैं बायोलॉजिकल सेंस में कह रहा हूँ, जो डोमिनेंस है आदमी की, पुरुषों की, जो उसने दुनिया बनाई है, जो उसने कहा है कि स्त्रियों को, इस्लाम की बात कर रहा हूँ, को जेंडर जस्टिस चाहिए। वो स्त्री है तो स्त्रियोचित व्यवहार करे, वो स्त्री है तो स्त्रियों वाली उसको सुविधा मिले, वो स्त्री है तो स्त्रियों वाला काम करे। लिख गए हैं नबी साहब, प्रैक्टिस में जो है, जो विद्वान हैं मौलवी लोग, वो लोग ज़्यादा बताएंगे। तो इस्लाम में इस्लाम जो लोगों को अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, और जो तलवार के डर से नहीं बने और ख़ुद भी आज की तारीख में भी बन रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पुरुषों का वर्चस्व है। और मैं डिटेल करूँगा आगे। और इस्लाम में पुरुषों का वर्चस्व अगर ख़त्म होगा, अगर इस्लाम को कोई चैलेंज देने वाला है, तो वो है नारीवादी संस्थाएं, फेमिनिज्म। इस्लाम जिस आधार पे, जिस मूलभूत सिद्धांत पे फैला, उसी मूलभूत सिद्धांत को जब ख़त्म किया जाएगा तो वो ख़त्म होगा। एंड वैल्यू अभी बता दूं, मेरी जो मैं बता रहा हूँ, इट्स माई एनालिसिस का। अगर इस्लाम से 2 चीज़ें ख़त्म हो जाएं, एक पहला जो काफिर का एलिमेंट इस्लाम में वो ख़त्म हो जाए, और दूसरा इस्लाम किक आउट करता रहे ज़बरदस्त तरीके से फेमिनिज्म को। अब सर फेमिनिज्म की बात कर लें, ईरान को उठा लीजिए। ईरान का जो अभी मरा है राष्ट्रपति इब्राहिम, उसने जब इस्लामाइजेशन का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो हुआ था ईरान में 79 में, उसके बाद बहुत यंग जवान हुआ जज था, वो 5000 लोगों को एक साथ फांसी की सज़ा दी थी। उसको बूचर ऑफ ईरान कहते हैं। क्यों सज़ा दी थी भाई? क्योंकि वो जो इस्लाम जो कहता है उसका वर्चस्व साबित करना था उसको। अभी सिया सुन्नी तरफ में नहीं जाते हम। तो इस्लाम में जो पुरुष है और जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की तरह रखो, नकाब में रखो, ढक के रखो। स्त्रियों का काम है, अल्लाह ने कहा है तुम्हें बच्चा पैदा करना, उसे बच्चा पैदा करने दो। और पुरुषों का नीयत ख़राब हो सकता है उसको देखने से, सुनने से, उसके नंगी पंगी रहने से, उसको पूरा ढक के रखो, है ना। और चूँकि वो खेती है तो खेती करो। और उसने संबंधों में भी नहीं बांधा स्त्रियों को। माँ के पेट से जो माँ के दूध जिसने पिया हो वही आपस में भाई बहन है, नहीं तो मामा चाचा दादा नाना कुछ भी। एनी वुमेन एनी मैन कैन निकाह डू टुगेदर निकाह, वो बच्चा पैदा कर सकता है, साथ मिल सकता है।
भारत में ले लो, अब इसमें यहाँ जो कुछ फेमिनिस्ट टाइप के जिसको हम कहते हैं अलतकैया करती है, कहते इस्लाम तो बहुत अच्छा है। सुबुही खान, अंबर जैदी और एक वो नया कोई खान आई है जो भारतीय जनता पार्टी की है, वो खुलेआम गाली देती है मौलवियों को, लेकिन कहती है इस्लाम अच्छा है। वो कहती हैं कि वो जो पैगंबर थे उनकी जो पहली बेगम थी वो उनसे 10 साल बड़ी थी और वो बिजनेस वूमेन थी, तो इस्लाम रिग्रेसिव कैसे हो गया? हाँ, और वो लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं कि जो उनकी जो सबसे आखिरी बेगम थी वो भी 19 साल की थी। अब कोई सी भी मौलाना साहब पूछ लो, वो 6 साल उम्र बताएंगे आपको, और उसको लेकर के बड़ा पंगा भी हो गया था, है ना। नुपुर शर्मा को लेकर के क्या हुआ दुनिया जानती है, सबकी फटी पड़ी रहती है, सरतन से जुदा के नारे 1 सेकंड में लग जाते हैं, लेकिन ये सरतन से जुदा के नारे इन मोहतरमाओं पे नहीं लगे, मौलानाओं की फटती है। रनिंग टीवी शो में सुबुह खान ने लगाए थे, है ना, एक नहीं 2 मौलानाओं को, बोल अभी तूने जीना क्या हुआ, कैसे बोल दिया। अब उसने मौलवी साहब तो इस्लाम के हिसाब से बोलेंगे ना कि भैया तुम मुसलमान घर में पैदा हुई और किसी हिंदू से शादी की, अगर फिर भी तुम अपने को मुसलमान कहते हो, दीजिए ना किया तुमने, और भी बहुत सारी बात है। तो ये जो स्त्रियां हैं जो इस्लाम को कहती हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इस्लाम की जो सीख है जिसको मौलाना बताते हैं वो कहती है गंदा है, बुरा है, वो ठगैती है, वो इनह्यूमन है, और वो दिस डेट अपने तरीके से जो कहती हैं। तो फेमिनिज्म इज डिस्ट्रॉइंग इस्लाम, ठीक है। वहाँ जो ईरान में जो अभी वो इब्राहिम साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश में जो उनकी मृत्यु हुई है, साथ में 9-10 लोग और भी गए, तो लोगों ने पटाखे भी जलाए। सबसे बड़ा सुख मिला उनको, खुशी मिली उनको जो फेमिनिस्ट थे भाई लोग। एक लड़की की हत्या हो गई थी, बाल खुले देख लिए थे तो पुलिस कस्टडी में, फिर पूरे ईरान की औरतें उतर के आ गई थी, ऑनलाइन अपने अपने बाल काट के देख रही थी, अपना प्रोटेस्ट कर रही थी, और वो तस्वीरें फिर फैल गई पूरी दुनिया में कि 1979 से पहले का इस्लाम देखो, वहाँ बीच पे भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, पढ़ रही हैं, जा रही हैं, और अब देखो नकाब में ढकी पड़ी हैं। तो इस्लाम की जो मजबूती है, जो पुरुषिज्म है, जो पुरुषों का प्रभुत्व है, जो वर्चस्व है, उसको खतरा है फेमिनिस्ट से, फेमिनिज्म से, और वही इस्लाम वो ख़त्म करेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। और दूसरा जो खतरा है उस पर अभी मैं बात नहीं कर रहा था, वो फियर फैक्टर है पूरी दुनिया के लिए कि वो कहते हैं कि जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, वो काफिर की जो सज़ा है सबको पता है, और शरिया कानून लाएंगे तो वो सबके लिए लाएंगे। वो जो स्त्रियां हैं उनको वो भी LGBTQ का भी एक मैंने बनाया था कि आधी दुनिया तो उसको प्रमोशन में लग गई है कि चलो तुम्हारा बायोलॉजिकल सेक्स जो भी हो, तुम जो फील करते हो उसमें भी प्राइड फील करो। बीइंग ए मैन है ना, तुम आदमी हो तो आदमी से भी प्रेम महसूस कर रहे हो तो उसके साथ भी होमो हो जाओ, उसके साथ भी लेस्बियन हो जाओ, तुम दोनों लड़कियां फील कर रही हो। तो इसमें सब सज़ा मौत की है इस्लाम में शरिया के हिसाब से। और वो UK के एक मौलवी कह रहा था कि वो स्त्री को चलो आधा ज़मीन में गाड़ो कमर तक, और फिर उसको स्टोनिंग करो, बहुत वायरल हुआ था। अब पुरुष को तो ऐसे खड़ा करके मार दो। तो इतना मजबूत है वो इस्लाम अपने तर्कों से, अपने आदर्शों पे, उसका जीवन शैली अलग है। वो 2 घंटे वो किसी भी स्त्री के साथ आप सहवास कर ही नहीं सकते बिना निकाह किए हुए। तो निकाह उन्होंने 2 घंटे के लिए भी बना दिया, 10 दिन के लिए भी बना दिया, बहुत सारे निकाह के हैं। तो वर्चस्व है पुरुषों का वहाँ स्त्रियाँ घुस रही हैं, है ना। भारत के संदर्भ में मोदी ने 3 तलाक ख़त्म किया। बहुत सारी स्त्रियाँ हैं, मुसलमान स्त्रियाँ जो उसकी तारीफ़ करती हैं और उसको वोट देने जा रही हैं। अब जो आएगा दूसरा 5 साल में, वो बोहरा समुदाय में स्त्रियों में खतना होता है। मैं तो लाऊंगा एक वीडियो लेके आऊँगा, उसको ख़त्म करने के मूड में होंगे वो, पहले वो ख़त्म करो। तो और जो इस्लामिक तरीके से जो स्त्रियां जवान हो जाती हैं उस दिन जिस दिन उनको पहला मासिक होता है, तो शादी की उम्र भी वही होती है उनकी। 12 साल 13 साल 14 साल की लड़कियां अगर वो 70-75 साल के मौलवी से भी शादी करती हैं तो कोई मौलाना उसको अपराध नहीं मानेगा। जी हाँ, वो सही किया उसने। और ये जो फेमिनिज्म है वो गालियाँ देंगी उसको,
है ना। अब इतने दिनों के बाद दुबई में अब सुना है कि वो बैंक और ड्राइविंग लाइसेंस इस सब में स्त्रियाँ का इंडिपेंडेंट अब औकात हो गया कि ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल गया और बाज़ार में जाएंगी अकेली भी जा सकती है, जबकि कम से कम 5 साल का बच्चा भी पुरुष उनके साथ होना ही चाहिए। तो इस्लाम पूरी दुनिया में अगर फैला है तो हजारों उसके कारण हैं, 58 देश हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि पुरुषों को इतना ज़बरदस्त अट्रैक्ट करता है। भैया 4 शादियाँ करनी है, कलमा पढ़ ले, पहली बीवी से पंगा है, दूसरी को लाना है तो कलमा पढ़ ले। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं कहता हूँ कि फेमिनिज्म हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय इस्लाम बिकॉज फेमिनिज्म हैज़ डिस्ट्रॉयड द लिविंग सिस्टम ऑन द अर्थ। उसने ख़त्म कर दिया है, आदमी का चैन ख़त्म कर दिया है, नींद ख़त्म कर दी है, सनातन सत्ता की व्यवस्था को ख़त्म किया है। फेमिनिज्म हैज़ द पावर टू डिस्ट्रॉय एनी सिविलाइजेशन, एनी कल्चर, एनी सिस्टम एंड इवन इस्लाम टू। ख़त्म हो जाओगे भैया अगर फेमिनिज्म तुम्हारे अंदर ढुका तो। किक आउट फेमिनिज्म, फेमिनिज्म को किक आउट करते रहोगे तो सर्वाइवल में दिक्कत नहीं होगी। और अगर पीसफुल सर्वाइवल है पूरी दुनिया में चाहते हो तो जो काफिर का एलिमेंट है उसे सोचो समझो, बैठ के किक आउट करो। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।